ठीक है। कल हमने पाइथन स्टार्ट किया था। कुछ डाउट है? प्रैक्टिस किया, कुछ वेरिएबल्स बनाए? नहीं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कल हमने प्रिंट हेलो, ठीक है, हेलो से स्टार्ट करते हैं। प्रिंट हो गया, क्या है? स्ट्रिंग है। क्लियर? कितना क्लियर है वो? कल मैं आपको एक डेटा टाइप पढ़ा रहा था। ए इज इक्वल टू 10। ठीक है। प्रिंट टाइप ऑफ ए। क्या चीज है ये? इंटीजर। क्लियर है? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब क्या होगा? टाइप ऑफ ए स्ट्रिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर 10 है। ठीक है। अगर मुझे उस 10 को निकालना है, मैं मान लूं कि 10 गलती से स्टोर हो गया, या कोई कंटेनर ऐसा था जो स्ट्रिंग का था, उसके अंदर हमने इंटीजर को रख दिया, मैं उसको से निकालना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं इसके आगे लिख दूंगा एक इंट और ब्रैकेट। मैं उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 10 स्ट्रिंग में है उसको कन्वर्ट कर दो इंट में। इंट इज अ फंक्शन, वो किसी भी चीज को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा जो कन्वर्ट करने के लायक होगा, कन्वर्टेबल होगा। ए की वैल्यू अब क्या आ गई? टाइप टाइप। पहले पहले क्या था? पहले स्ट्रिंग था, अब क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। ठीक है। लेट्स सी, चेक करते हैं। तो ये टाइप कन्वर्जन हो गया। ठीक है। बी। अब हम क्या ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? नहीं। हम्म? कहाँ पे एरर आएगा? हम्म, कहाँ पे आएगा और क्या एरर आएगा? मैं जूम कर दूं? देखो, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, वहां पे मत सोचो, यहाँ पे मैंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा। यहाँ पे क्लियर है। अभी मैंने बोला था कि जो कन्वर्टेबल वैल्यू होगी वही सिर्फ कन्वर्ट होगी। तब भी कन्वर्ट हो सकता है इंटीजर में? नहीं। हाँ, तो ये बी है ना? बी क्या है? स्ट्रिंग है। अभी कन्वर्ट कैसे होगा इंटो में? क्या वो कन्वर्ट करने के लायक है? कन्वर्ट कर सकते हैं बी की कोई? पर तो 10 था। कैरेक्टर है ना, अल्फाबेट है, इंटीजर नहीं है। अगर यहाँ पे 50 होता तो वो कन्वर्ट फिर हो जाता। अभी देखो, पहले ये देखते हैं क्या कह रहा है। लाइन नंबर 4, यहाँ पे एरर देगा पहले वो। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जहाँ गलती आ गई वहीं वो कर देगा, आगे वाला करेगा ही नहीं कमांड। बी क्या कह रहा है? इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। ये बेस 10 में होता ही नहीं है। बेस 10 में कौन सी डेसिमल वैल्यूज होती है। अब आप कर देगा। ए की वैल्यू हो गई 10, बी की वैल्यू हो गई 78, और ए प्लस बी कितना हो गया? 88। ठीक है। और ये एरर तो हम कल ही देख चुके थे। अगर हम इस तरीके से करेंगे, बी में बी रख दिया, एक इंट है एक स्ट्रिंग है, तो नहीं होगा।
ना कॉन्कैट होगा ना वो होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब इस चीज को फंडामेंटल को ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। अभी हम प्रिंट कर रहे हैं, हम a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, मैं प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ द सम ऑफ टू नंबर्स इज, एक तो मैंने प्रिंट कर दिया और एक मैं प्रिंट कर रहा हूँ a प्लस b। कर सकता हूँ, तो मैंने दिखाया था मैं दो वेरिएबल को कर सकते हैं कॉमन लगा के। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, सम ऑफ टू नंबर इज 30। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये एक प्रोग्राम बन गया एडिशन का, लेकिन जब भी मैं इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ तो वही दो नंबर का एडिशन हो रहा है। मुझे अगर नए दो नंबर चाहिए, मुझे तो हर बार अलग अलग नंबर पे एडिशन करना है ना, तो मैं क्या बार बार जाके प्रोग्राम में चेंज करूँ? नहीं, मैं यूजर से लूँ। मैं यहाँ से, यहाँ पे जो आउटपुट दे रहा हूँ ना, ये सीएमडी है, हमारी स्क्रीन है, हमारी कंसोल है, हमारा बोलते हैं कंसोल। ठीक है, तो कंसोल से इनपुट लो कि भैया प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, वो नंबर दे, प्लीज एंटर सेकंड नंबर, वो नंबर दे, और मैं उसको स्टोर करूँ, फिर उसमें प्रोसेस करूँ। कैलकुलेटर में ऐसे होता है ना, आप एक बटन दबाते हो, नंबर एंटर हो जाता है, फिर आपको प्लस करना है तो आप प्लस दबा देते हो, माइनस करना है तो माइनस दबा देते हो, वो हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सीएमडी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए प्रिंट था, वहां पे स्क्रीन से लेने के लिए इनपुट है, इनपुट फंक्शन। ठीक है, इसमें मैंने लिखा इनपुट प्लीज एंटर योर नेम, एक मैसेज दे दिया। जो ये यूजर एंटर करेगा वो मुझे स्टोर में तो कराना है, मैंने एक वेरिएबल बना लिया नेम। क्लियर, ये इनपुट फंक्शन है जो यूजर से इनपुट लेगा और इसमें स्टोर करेगा। अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ, मैं प्रिंट कर दूं हेलो कॉमा नेम। क्या पूछा, प्लीज एंटर योर नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया भारत, तो क्या बोलेगा, हेलो भारत। ये समझ में आया इतना पीस ऑफ कोड। लेकिन आपने भारत जो नाम टाइप की थी वो कंसोल में भारत नहीं। नहीं, ये तो प्रोग्राम है ना, पहले वो लाइन चला, जब उसको रन करेंगे तब प्रोग्राम चल रहा है ना, यहाँ थोड़ी एंटर करेंगे रन करते टाइम। अरे बात समझ में, जब रन करेंगे पहली लाइन चलेगी, ये रुकेगी, इनपुट लेगा यूजर से, इनपुट लेके इसमें स्टोर किया, फिर हमने उसको यूज कर लिया। क्लियर। अब इसमें खेल ये है, जो ये इनपुट फंक्शन है ना, ये भी कोई भी वैल्यू आप इसको दोगे, ये उसको हमेशा इसमें स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। इसका काम है रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट टेलिंग न्यू लाइन इज स्ट्रिंग। ये हमेशा स्ट्रिंग में रिटर्न करता है, एसटीआर में रिटर्न करता है। तो इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, कोई भी वैल्यू आप लिखोगे वो टाइप क्या रहेगा, हमेशा स्ट्रिंग ही रहेगा। दोबारा चलाएंगे फिर पूछेगा नेम, मैंने लिख दिया राहुल इस बार, हेलो राहुल, और टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग। फिर से प्रोग्राम चलाया, मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया 7879, इस बार भी टाइप क्या आ गया, स्ट्रिंग। तो फिर उसका काम है नंबर से डेटा लेना, स्ट्रिंग में भेज देना। एक चीज क्लियर है। अगर मुझे स्ट्रिंग की जगह इनपुट इंटीजर लेना, सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं लिख दूँ a इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है, मैं कॉलन लगा दे रहा हूँ ताकि लिखते समय वो प्रिंट होते समय थोड़ा सा स्पेस दिखे। ठीक है, वो सिंटेक्स का पार्ट नहीं, ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी लिख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ए भी लिख सकता हूँ, वो भी प्रिंट हो जाए। तो मैंने कॉलन दे दिया, सिर्फ स्क्रीन पर अच्छे से दिखे। फिर एक, ठीक है,
क्लियर है? प्रोग्राम को क्लियर कर देते हैं पहले। क्लियर कोड है, स्क्रीन क्लियर हो जाती है। क्या कह रहा है? प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 67, प्लीज एंटर सेकंड नंबर 56। क्या होगा? 6556 होगा। क्यों? क्योंकि इसने जो डेटा रिटर्न किया था स्ट्रिंग में किया था, इसने रिटर्न किया था स्ट्रिंग में, दोनों स्ट्रिंग कंबाइन होकर स्ट्रिंग हो गई, यहाँ पे भी स्ट्रिंग हो गई। क्लियर है? अब मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे तो एडिशन करना है, ए, इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ए को कन्वर्ट कर दो क्या इंट में, अभी जो पहले सीखा था, अब कन्वर्ट कर दो इंट में। ए और बी क्या होगा? इंटीजर होगा। सब में क्या आएगा? इंटीजर आएगा। प्रिंट क्या होगा? इंटीजर प्रिंट होगा। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 67 56, एडिशन हो गया 123। इनपुट के टाइम पे भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा, दोनों रीजन बताऊंगा। आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो अगर पहले वाला फंक्शन करेंगे तो वो कॉन्कैट ही कर रहा है। इससे पहले वाला, हाँ। नहीं, अब ये ऐड कर रहा है। वो ऐड कर रहा है, हाँ, पहले कॉन्कैट कर रहा था क्योंकि वो स्ट्रिंग थी दोनों। ठीक है, प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है सर। इसमें इम्प्रूव हम कर सकते हैं। इम्प्रूव में क्या कर सकते हैं कि मुझे अगर इस प्रोग्राम में, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और नंबर लेता हूँ, सपोज सी इज इक्वल टू इनपुट, प्लीज एंटर थर्ड नंबर। ठीक है, और यहाँ पे ले लूँ, फिर से सम ले लूँ, और इसमें ए प्लस बी प्लस सी करूँ, तो ये वाला इंट कन्वर्ट हो गया, तो इसी में गया था। फिर मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट को, इंट बी इंट सी। एक कोड में ऊपर बार बार कर चुका हूँ, मतलब आपने देखा मैंने कोड रिपीट किया। कोड को कभी रिपीट नहीं करना होता। से ए और बी सेम कोड रिपीट नहीं हो। कम नहीं करना चाहिए, सेम कोड रिपीट नहीं करना। डोंट DRY एक रूल होता है प्रोग्रामिंग का, कोड ऐसा लिखना है, रिपीट नहीं करना। तो क्या बेस्ट प्लेस है कन्वर्ट करने की? जब आपको पता है को अगर कोई नंबर ही इनपुट कराना है, तो आप क्या करो, ये जो सब रिटर्न करेगा, ये जो रिटर्न, ये आप यूजर से ले रहा है और रिटर्न कर रहा है, तो कट करो, इंट लिखो, और इसी के अंदर लिख दो सारा। तो जो भी नंबर वो हमेशा जब भी लेगा, वो हमेशा कन्वर्ट हो गया, ए में इंट ही आ रहा है, तो दोबारा आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं। ए में भी करना पड़ेगा, सी में भी। इससे फायदा क्या हो गया कि आपने जहां पे यूजर से इनपुट लिया, अगर आप इंटीजर टाइप का इनपुट ले रहे हो, तो वहीं पे कन्वर्ट कर दो। उससे क्या होगा, ये वाला सिनेरियो बच जाएगा। और कभी भी नंबर वो इंटीजर फॉर्म में ही रहेगा। ये भी कर दो, सी वाला लिया है तो सी वाले को भी यहीं पे कर दो। नीचे करना गलत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखते हो तो एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है, टाइम लगाता है चलने में। तब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बी, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसी को प्रिंट करा देंगे। अब ये चीज समझ में आई? इसमें इस पे ऐसे आप कहीं भी स्पेस दे सकते हो, मैटर नहीं करता, बस ऐसे स्पेस नहीं देना है, ऐसे स्पेस मैटर करता है। ठीक है, एरर आ गया, भाई मैं सिखाऊंगा क्या मतलब है। इस स्पेस का मतलब होता है, यहाँ आप ऐसे कैसे भी स्पेस दे सकते हो। ठीक है, बट कोड को लाइन बाय लाइन ही लिखते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं, क्लियर कर देते हैं, बंद कर देते हैं टर्मिनल, फ्लैश विंडो को रन करते हैं। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 56, सेकंड नंबर 43, सम ऑफ टू नंबर 99, और हेड करना थर्ड नंबर 199, सम ऑफ थ्री नंबर। एक ही वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ, बाद में पहले इसका यूज किया, प्रिंट कर लिया, थर्ड नंबर भी इसी में डाल दिया, फिर इसी को प्रिंट कर दिया। आई कहां समझ में? ठीक है, भी आपको पहले करके दो को ऐड करके तीनों को ऐड कर, तीनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे किया ना हमने। ठीक है, अब एक प्रोग्राम
आपको मैंने एडिशन का लिखा है, आपको मल्टीप्लिकेशन का लिखना है, मल्टीप्लाई का लिख सकते हैं। कहाँ चेंजेस आएगा वो आपको लिखना है। 2 नंबर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम लिख के दिखाओ, बताओ नहीं लिख के दिखाओ। लैपटॉप ओपन कर लाए हो, फटाफट लिखो एक बार टाइप कर प्रोग्राम को, अभी गलती करोगे देखना, क्योंकि इसके बाद जो हम करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मुझे पता था ना, इसलिए मैं देखना चाह रहा हूँ किसने किया नहीं किया। फॉलो करते हैं, ठीक है। एक जो ऑनलाइन है, एक बार सेम पैटर्न पे मल्टीप्लिकेशन का कोड यू हैव टू राइट, और आप मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में भेज देंगे, स्क्रीनशॉट भेज देंगे। एक थोड़ा सा प्रिंटिंग आप अब स्टार्ट करेंगे टाइप करना, ताकि सिंटेक्स हाथ में बैठ जाए, ठीक है। और वेरिएबल्स पढ़े थे हमने, अभी हमने यूजर इनपुट पढ़ा है, क्लियर। यूजर इनपुट की यूजर से इनपुट लेके काम कर, क्लियर। इंटर यूजर नेम लिया, प्रिंट किया, एंटर योर वैल्यू, वैल्यू ली प्रिंट की, एंटर नंबर फर्स्ट नंबर लेके प्रिंट किया, नेम लेके प्रिंट किया, टाइप भी प्रिंट किया है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएंगे आप। यूजर से इनपुट लेना हमने सीखा। नेक्स्ट, डेटा टाइप में थोड़ी देर बाद आते हैं, ऑपरेटर सीखते हैं, उसके बाद आते हैं डेटा टाइप। ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि सिंबल्स, ठीक है। जैसे हम ए प्लस लगा रहे हैं, ए माइनस लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं, दीज आर ऑपरेटर्स। और भी ऑपरेटर्स हैं, अलग अलग कैटेगरी है। पाइथन की 4 कैटेगरी है बेसिकली। फर्स्ट, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ये प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको प्रोग्राम लिखने में हेल्प करेंगे। पहले अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जैसे एडिशन, ये क्लियर है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फ्लोर और फ्लोट को समझ लो। जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के 2 तरीके हैं। मैं किसी भी वैल्यू को यहीं पे डिवाइड कर सकते हैं, सपोज 10 डिवाइड बाय 3, पॉइंट में आंसर आएगा। मुझे पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, मतलब फ्लोर चाहिए, मतलब फ्रंट पार्टी चाहिए, राउंड ऑफ नहीं है ये। जैसे अगर हम 3.6 है, और अगर डबल लगा देंगे तो बेस वैल्यू उसकी 3 आ जाएगी। राउंड ऑफ मत समझना, फ्लोर वैल्यू होती है ये, फ्रंट वैल्यू, हाँ डेसिमल से पहले वाली। सेकेंड है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस होता है रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा? 3 3 जा 9, और 10 11, तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए मॉड्यूलस, परसेंटेज साइन है, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। और इसको रन करेंगे, इनको हम लॉजिक बना के आगे यूज करेंगे। परसेंटेज अलग है, ठीक है। परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना, पावर मैथ्स में पड़ी होगी, 4 की पावर 2 कितना होता है? 4 की पावर 2 16, सही बोला था। 4 पावर के लिए डबल स्टार 3 कितना होगा? 64, 4 into 4 into 4, ठीक है। तो मैथमेटिक ऑपरेटर ये, इसको आप यूज कर सकते हो अपने लॉजिक बनाने में। नेक्स्ट, ग्रेटर देन लेस देन, जैसे a इक्वल 10, b इक्वल, इसको हम जल्दी कवर करें क्योंकि ये बेसिक्स पढ़े आते हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो ये जो वैल्यू रिटर्न करता है, ध्यान से समझना। एक और डेटा टाइप हम पढ़ रहे हैं, उस डेटा टाइप को हम बोलते हैं बूलियन। क्या बोलते हैं? अभी हमने इंट और स्ट्रिंग पढ़ा था, तो एक और डेटा टाइप में बता रहा हूँ आपको, बूलियन। बूलियन मतलब 1 0, उसकी वैल्यू हमेशा ट्रू या फॉल्स ही रहेगी। मैं एक जो बता, जैसे ये है, जैसे हम कोई भी वेरिएबल बना लें,
इस जैसे सीजर इस सीजर ए बी ए, ठीक है, एक वेरिएबल बना लिया, इसकी वैल्यू ये सिंटेक्स रहेगा, इस रिजल्ट अवेलेबल ट्रू मतलब हाँ और फॉल्स। ये जो ट्रू लिखा है ये स्ट्रिंग नहीं है, कोट्स लगे हैं? नहीं लगे, बट टी कैपिटल है इसका। टी स्मॉल बनाओगे तो सिंटेक्स का पार्ट नहीं है। कोई वैल्यू आपको अगर ट्रू फॉल्स में स्टोर करनी है तो आप इस तरीके से स्टोर करोगे। 1 0 में काम करता है, ट्रू या फॉल्स, या फॉल्स में के लिए FAL ऐसे। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे A ग्रेटर देन B, तो यस और नो में आंसर करने की जगह ट्रू या फॉल्स में आंसर करता है। तो क्या A ग्रेटर है B से? आंसर क्या आएगा इसका? फॉल्स। तो आगे जाके हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट बनाने में। ये जो वैल्यू है इसका टाइप क्या आएगा? तो टाइप क्या आएगा जो भी ये रिटर्न करेगा? ये क्या है? ये आएगा ना। टाइप क्या आएगा इसका? बुल बुलियन। स्ट्रिंग क्यों आएगा? ट्रू स्ट्रिंग नहीं है, फॉल्स स्ट्रिंग नहीं है, क्या है वो? बुल। तो वो रिटर्न कर रहा था ट्रू या फॉल्स। तो अगर उसका टाइप निकालें क्या आएगा? बुल। शॉर्ट में लिखा है बुल, बुल मतलब बुलियन, BOOLEN, बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स। तो एक और डेटा टाइप ऐड, तो धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। क्लियर? तो ये जो ऑपरेटर है, ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर थे वो तो आपको आंसर करते थे अर्थमेटिक में ही, कि 10 आया, 5 आया, 4 आया। ये कैसे आंसर करेंगे आपको? बूलियन में, यस और नो, ट्रू या फॉल्स। क्लियर? नहीं, यस नो नहीं करते, ट्रू या फॉल्स ही करते। मैं बता रहा हूँ कौन सा उसका यस और नो। प्रोग्रामिंग में यस नो नहीं होता, ट्रू या फॉल्स ही होता है। बैकएंड पे वो 0 1 होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट, डबल इक्वल टू। ये फॉल्स। क्वेश्चन रिपीट करो, मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका। हम्म। नहीं नहीं नहीं, ये अलग पीवाई है, ये अलग है, कोई मतलब नहीं है अभी। हाँ, कोई लिंक नहीं है। मैं इस एक वेरिएबल बनाया, ये आपस में रिलेटेड नहीं है अभी। ये अलग प्रोग्राम है, वो अलग प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये मैं इस वेरिएबल को यहाँ यूज कर रहा हूँ फॉल्स, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये इससे बता, इसको मैं डिलीट भी कर दूं, ये डिलीट सेव कर दूं, और इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, वो फॉल्स ही देगा। ठीक है? वो अलग से मैंने बूलियन समझाने के लिए बताया था, ठीक है, कि बूलियन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स कर। इस चीजों को हम यूज करते हैं आगे, इस रिजल्ट अवेलेबल, इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये समझ गए? हाँ। ये जो सिंगल इक्वल टू है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, कि एक को 10 असाइन किया गया है। ठीक है, लेकिन जब हमें कंपेयर करना है क्या, दोनों बराबर है, ए इज इक्वल टू बी, तो डबल इक्वल टू यूज करते हैं। ये सिंबल है, सिंटेक्स है। दूसरा, दोनों बराबर है नहीं, तो यहाँ पे बराबर है दोनों, ए बी, तो क्या आएगा? फॉल्स। क्लियर है? आगे कंप्यूटेशन में प्रोग्राम लिखेंगे, लॉजिक बनाएंगे, तो उसमें ये यूज होता है। अब है नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका क्या आंसर आएगा? ट्रू। ए नॉट, ये उसका सिंटेक्स है, 1 के ऊपर ए सिमेट्री मार्क होता है, ए नॉट इक्वल बी। ठीक है, ट्रू। ई सिंटेक्स का पार्ट ऐसे लिखा जाता है। बी नॉट इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, लिखेंगे लेकिन ऐसे। ये सिंटेक्स का पार्ट है, ये सिंटेक्स है।
ये, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर बताओ क्या आंसर आएगा। ट्रू, ठीक है। क्या आंसर आएगा। कौन सा है? फॉल्स आएगा। क्या कह रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। और कभी हमें ऐसे चेक करना है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अब क्या आंसर आएगा। ट्रू, ठीक है। तो ये जब हम कंप्यूटेशन बनाएंगे, आप इस तरह की चीजों को यूज करेंगे। सेम, लेस देन, क्लियर। तो ये है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर करने के काम आते हैं। नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर, ए बी सी, मुझे मल्टीपल वैल्यूज को चेक करना है। मैं कह रहा हूं ए इज ग्रेटर देन बी, और बी और सी इज ग्रेटर देन ए। दो, एक ये है ऑपरेशन, एक्सप्रेशन कह सकते हैं इसको, एक ये एक्सप्रेशन। और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, कोई भी एक ट्रू होगा तो पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। ये प्लस की तरह काम करता है, मैनुअल टेस्टिंग में बताया था। ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, नहीं है, क्या ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो कोई भी कितने भी कर सकते हो आप, कितने भी और लगा सकते हो। और बी इज ग्रेटर देन ए, ट्रू ही आएगा, क्योंकि एक ट्रू हो गया तो भी आएगा, ठीक है। मतलब एक वन है, ये वन है, बाकी और जीरो है। तो वन प्लस जीरो कितना आता है, वन। एंड, एंड करता है, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू। एक भी अगर फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे काम करता है, अगर एक भी जीरो हुआ, वन इंटू जीरो कर दिया तो सबको जीरो कर देगा। अगर मुझे एक कंडीशन बनानी है कि कोई पर्सन मेल भी होना चाहिए, 18 प्लस भी होना चाहिए, और मैरिड भी होना चाहिए, तभी वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो तीनों कैटेगरी होनी चाहिए। एंड आ गई, मेल, एंड एज इज ग्रेटर देन 18, एंड मैरिटल स्टेटस शुड बी मैरिड, क्लियर है। या मैं चाहता हूँ या तो वो 18 प्लस हो, या वो मैरिड हो, ठीक है, या वो हो, तो उसमें से अगर कोई एक कैटेगरी भी है और आ जाएगा। तो उसमें वुमेन्स भी आ गई कि भैया मैरिड भी हैं, 18 भी है, जेंडर मेल की जगह फीमेल है, कंडीशन ही चेंज हो जाती है, क्लियर। ठीक है। फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू है, ठीक है। अब हम जैसे शॉर्टकट एक है, इसको सीख लो। ऐसे भी लिखते हैं, पाइथन ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 23, और ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए प्लस बी को ऐड करके किस में डाल दो, ए में डाल दो। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 23, ए की वैल्यू अपडेट हो गई क्या, 33, ठीक है। इसको शॉर्टकट करने का तरीका है, इस तरीके से ले सकते हो। ए, इसका मतलब होता है कि बी की वैल्यू लो, ए में प्लस कर दो। ए प्लस इक्वल टू, ए प्लस इक्वल टू बी, बी की वैल्यू को ए में ऐड कर दो, ए की वैल्यू चेंज जाएगी। ये असाइनमेंट है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको असाइन होगी, कौन सी वैल्यू, प्लस बी। मतलब ये लिखने का शॉर्टकट तरीका है, इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसको समझ लीजिए, सिंटेक्स इजी होता है, इसी का शॉर्टकट है। ये रीडेबल है, ए प्लस बी को ऐड करो, ए में डाल दो, बी इक्वल ए। उसकी जगह आप ये याद कर लो, बी इक्वल ए प्लस बी, ठीक है, रीडेबल जाता है। पाइथन में तरीका है शॉर्टकट करने का तरीका, ये थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है। वो ए की वैल्यू को उठाता है, बी की वैल्यू को उठाता है, दोनों को ऐड करता है, फिर ए में डाल देता है। ये जो ए की वैल्यू है उसमें बी ऐड कर देता है, ए की वैल्यू में बी माइनस कर देगा, ए की वैल्यू में बी मल्टीप्लाई कर देगा, ए की वैल्यू में डिवाइड कर देगा। तो आप ऐसे कर दो, ए को बी से डिवाइड करके उसको साइन कर दो, क्लियर।
ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये मल्टीपल ऑपरेटर है जो हम यूज करेंगे। क्लियर? यूजर इनपुट समझा था। अब हम समझ रहे हैं डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। अभी अभी प्रोग्राम a इक्वल 10, b इक्वल 20 और प्रिंट करना चाह रहा हूँ a इज ग्रेटर देन b। क्या होगा? क्या आउटपुट आएगा? a की वैल्यू क्या है? 10। b की वैल्यू क्या है? 20। क्या a ग्रेटर है b से? नहीं है। तो अगर प्रिंट करूंगा तो हो जाएगा। अभी तो कहते हो जाएगा। जो ऑनलाइन है वो क्या कहेंगे? नहीं, आंसर आउटपुट क्या आएगा? मुझे आउटपुट बता दो। क्या? और आप बताओ कि क्यों? रीजन बताओ। बताओ, कुछ तो तुक्का लगाओ। गलती तो होगा। सिंपल सा लिखा है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन ए और बी या सही कह रहे हो। कैप्स में हमारा स्मॉल अरे नहीं। लो, तुम बताओ। और इससे बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। यस सही में लिख रहा हूँ हम्म। पढ़ नहीं हाँ। हाँ। जो पहले हम्म। इस वजह से वो क्या है? क्या शो नहीं किया? क्यों? देखो, ये एक वेरिएबल है, इसको वैल्यू असाइन की। जो नए बात होते हैं यहाँ पे दिक्कत करते हैं। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है, और ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ भी लिख दूं वो एज इट इज प्रिंट होता है। मैं यहाँ पे अगर ऐसे भी लिख दूंगा ना तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। वो उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है। ये कोड इस पर डिपेंडेंट ही नहीं है, ये लाइन इस पर डिपेंडेंट ही नहीं है। समझो बात को। मैं इसके अंदर कुछ भी लिख दूं, मैं लिख दूं मैं पाइथन इज ऑसम, तो क्या ये लाइन इस पर डिपेंड करती है? नहीं करती है। ये प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चल रहा है। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10, और ये फिर प्रिंट कर दो। ए को 10 असाइन हो गया, बी को 10 असाइन हो गया, फिर हमने प्रिंट कर दिया। अब हम प्रिंट क्या करना चाह रहे हैं? मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ए सबसे बड़ा है, लिख दूं ए सबसे बड़ा है, वो प्रिंट हो जाएगा। उसका ऊपर से मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं है। हमारी कोई कंडीशन, बार फॉलो कर रहे हैं कमांड फॉलो कर रहा है। गुड। प्रिंट करना है कोई प्रिंट हाँ। हाँ, उसको मतलब नहीं है। वो तो क्या करेगा, जो आप लिखोगे उसी को रीड करके लिख देगा। अगर आप सेमी कॉलन बिना लिखे मींस रेफरेंस दी कुछ भी सेमी कॉलन के बिना तो स्ट्रिंग लिख ही नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन इंडिपेंडेंट है इस कोड के, ये इस कोड से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर लाइन पीस ऑफ कोड अलग अलग है। ये इस पर डिपेंडेंट है नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा। क्या इसमें कोई कनेक्शन है? नहीं है। वो कर रहे हैं प्रिंट एक बार भी तो वो हम तो बिगैर उसके कर रहे थे ना, तब तो हम वैल्यू को ले रहे थे कि ए की वैल्यू को लो, प्लस कर दो बी की वैल्यू। ठीक है? क्लियर? क्या हम कंडीशनल बना सकते हैं? अब मैं लिख रहा हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रिंट हो जाएगा ना? इतना तो समझ गए। प्रिंट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं कंडीशन डाल रहा हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। जब ए ग्रेटर हो तभी ये प्रिंट हो, वरना ना हो। ये मैंने लिखी नहीं, कंडीशन बोल रहा हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो ये क्या, ये कंडीशनल थी? नहीं, मैंने कहा प्रिंट कर दो, प्रिंट कर देगा, उसको क्या मतलब।
अगर हमें कंडीशनल बनाना है तो हम वहां पे क्लॉज यूज करते हैं, इफ क्लॉज बोलते हैं, इफ एल्स का यूज करते हैं। ठीक है, इफ एल्स कैसे लिखते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसमें थोड़ा सा फर्क है, पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इफ कंडीशन और ब्रैकेट में स्टेटमेंट, ठीक है, ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, इसकी मैं हेल्प क्यों ले रहा हूँ वो भी समझ में आ जाएगा। एक इंडेंट आपको समझाना है। इफ कंडीशन क्या दे दी, इफ ए ग्रेटर देन बी, तभी प्रिंट करना है क्या, ए इज ग्रेटर देन बी। इसको ध्यान से समझना। अभी पाइथन नहीं, नॉर्मल कंप्यूटेशन बता रहा हूँ। ये इफ कंडीशन लग गई, और ये जो ब्रैकेट है वो इसका स्कोप बता रहे हैं। इफ जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो सिर्फ ये है, इसके बाद अगर मैं कुछ लिखूंगा तो फिर वो नॉर्मल लाइन हो जाएगी, वो कंडीशनल नहीं होगी। प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये लाइन तो कैसी है, कंडीशनल है, ये अनकंडीशनल। और इसकी कंडीशनल कहाँ तक फर्क डाल रही है, यहाँ तक फर्क डाल रही है। पाइथन में ब्रैकेट्स नहीं होते, ठीक है, पाइथन में ब्रैकेट्स नहीं होते। पाइथन में अगर आपको कोई स्पेस माना, आप यहाँ पे टैब का स्पेस देते हो, उसको बोलते हैं इंडेंट। अभी मैं कोड में दिखाता हूँ। ठीक है, हम कंडीशन बना रहे हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी कॉलन, और यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। ये सिंटेक्स का पार्ट है। ये जो हमने दिया है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इंडेंट, इफ के बाद आपको इंडेंट देना है, उससे पता लगेगा कि ये इफ का पार्ट है। टैब दबा के 5 स्पेसेस के बराबर होता है ये टैब। हाँ, आप एंटर करोगे ना यहाँ पे, आप एंटर यहाँ पे करोगे, ये अपना सिंटेक्स पकड़ेगा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कॉलन दबाया, मैं एंटर दबा रहा हूँ, यहीं पे दे देगा आपको प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। एंटर करूंगा, हाँ, यस ए इज ग्रेटर। ये सब किसका पार्ट आ रहा है, मैं स्पेस के साथ लिख रहा हूँ, ये सब किसका पार्ट आ रहा है, इफ का पार्ट है ये। अगर मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूं, यहाँ पे लिख दूं प्रिंट प्रोग्राम एंड्स हियर, वापस नहीं आएगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो क्या ये कंडीशन इसको कंट्रोल कर रही है, नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट है। अब ध्यान से समझ लो। अब ये कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए कितना है 10, बी कितना है 20, तो ये ए और बी का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। ये देखो कौन सा साइन लगा है, फॉल्स आएगा। जैसे ये फॉल्स आएगा तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। फॉल्स कंडीशन रन नहीं करेगी और सीधे ये रन हो जाएगा। लेट्स सी, प्रोग्राम एंड्स हियर। मैं एक बार क्लियर कर दूं स्क्रीन, दोबारा रन करूं, प्रोग्राम एंड्स हियर। तो ये प्रोग्राम रन हुआ, ये कंडीशन में नहीं गया, यहीं से फॉल्स हो गया, पूरी इंडेंट के बाहर आ गया और इसको प्रिंट कर दिया। तो अगर ट्रू होता है, ट्रू कब होगा, जब हम लिख दें कि ए इज लेस देन बी, तो प्रोग्राम कैसा चलेगा, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ये चला, इसके अंदर आ गया, ये भी प्रिंट हो गया, इसके अंदर ही है, ये भी प्रिंट हो गया, फिर ये इस कंडीशन से बाहर आ गया, इस पे कोई कंडीशन है नहीं, ये भी प्रिंट हो गया, तीनों लाइन प्रिंट हो गई। तो ये तो हमेशा होगी क्योंकि कंडीशनल इस पे है ही नहीं। ये दो कंडीशनल बेसिस पे है कि जब मैं चाहूं तभी प्रिंट हो। ये चीज समझ में आई, जो ऑनलाइन है उनको समझ में आया ये। इंडेंट वाला चीज समझ में आया कि इंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एक स्पेस बहुत मैटर करता है ऐसे मैंने बताया था ना, ऐसे आप कितने भी स्पेस दे सकते हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन जैसे आप स्पेस ऐसे देने करोगे, पाइथन में वो बहुत मैटर करता है। दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन बोलते हैं। इंडेंटेशन से यहाँ पे स्कोप होता है, इसको बोलते हैं स्कोप। इस कंडीशन का स्कोप कहाँ तक है, वो यहाँ तक है। कैसे डिफाइन हुआ, इस स्पेस लाइन से डिफाइन हुआ। क्लियर, ठीक है, चलो। अब ए इज ग्रेटर देन बी, तो अगर दो नंबर हैं और ए ग्रेटर नहीं है बी से,
तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, बी ग्रेटर है ए से। तो दो भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, क्लियर है। तुमने कह दिया भाई ये बड़ा भाई नहीं है, तो ये कौन सा है, ये तो छोटा है, ठीक है। तो ऐसी इफ की दूसरी कंडीशन होती है एल्स। इफ, एल्स में आपको कंडीशन नहीं देनी। If अगर फॉल्स है तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। हाँ, इंडेंट इसमें भी देंगे और प्रिंट करेंगे यहाँ पे बी इज ग्रेटर देन ए। तो मैं यहाँ पे नंबर चेंज करूंगा, अब इसको क्लियर करते हैं। बी इज ग्रेटर देन ए, तो अपने आप डिसाइड करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी अपने आप डिसाइड कर रहा है। मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ, अपने आप डिसाइड कर रहा है कौन सी स्टेटमेंट फॉलो होगी। फोर्स वैल्यू वो प्रिंट नहीं हो। क्यों होगी, आगे से समझ। अभी तो मैं यहाँ से प्रिंट कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, इंट इनपुट प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। इनपुट प्लीज एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। आगे समझ क्या कर रहा हूँ, चलो पहले रन करके दिखाता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी, रन हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं एक नंबर एंटर कर रहा हूँ 45, दूसरे नंबर एंटर कर रहा हूँ 34। ये बता रहा था फर्स्ट नंबर यू एंटर इज ग्रेटर, प्रोग्राम बता रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, प्रोग्राम को बता दिया। तो अब प्रोग्राम करेगा, मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर यू एंटर इज ग्रेटर, खुद भी चेक करके बता रहा है। एक बार सेकंड को भी चेक कर लेते हैं, सेकंड नंबर यू एंटर इज ग्रेटर। कैसे किया, दो नंबर यूजर से इनपुट लिए, इनपुट लेना सीखा है। अगर पहला नंबर ग्रेटर है, कंडीशन डालो, प्रिंट कर दो, तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, फर्स्ट नंबर का वैल्यू को प्रिंट कर दो, एल्स सेकंड इज ग्रेटर, सेकंड को प्रिंट कर दो, ठीक है। अब जो खेल होगा उसको समझो, कितना समझ में आ गया, अब असली खेल है, ठीक है। खेलें तो देखते हैं, अब आप लोग बताओगे 45 और दूसरा नंबर भी 45 एंटर कर दूं तो क्या होगा, कंडीशन देखो, प्रोग्राम देखो कितना समझ में आया, यहाँ पे दिमाग लगाओ, कुछ होगा, एरर आएगा, रन होगा। एक आंसर आ गया, ठीक है। और आंसर बताओ, क्योंकि क्या दूसरा आंसर आ गया कि कोई जेनरिक मैसेज आ जाएगा और रिजल्ट से नहीं आएगा, ठीक है। जो पहला आंसर था और थर्ड आंसर है वो सेम दिया है, ठीक है। आपका विकी, रीजन भी पूछूंगा मैं अभी आपके आंसर के, एक बार पहले सारे आंसर आ जाए, बताओ भाई, इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले विक्की से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर का हमने बड़ा टाइप किया ना, तो फर्स्ट नंबर बड़ी टाइप लिखा। हमने क्या किया है वो नहीं, प्रोग्राम क्या कर रहा है वो, हमने 45 45 दे दिया ए बी को, आगे क्या प्रोग्राम कर रहा है,
कंडीशन क्या लिखी है, ठीक है। जिसे सेकंड में आंसर किया था, जिसने कहा था कि जेनरिक आंसर आएगा, क्या लॉजिक लगाया था, क्या सोचा आपने, आपने नहीं, जो ऑनलाइन है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, एक होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा आंसर। क्योंकि जो हम इसमें कंडीशन राइट के नंबर ही राइट हम्म हम्म होगी, हम्म इसमें दोनों अगर मिल जाएगा। क्यों आएगा, आप देखो, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45, बी की वैल्यू 45। मैंने क्या कहा था, इफ एल्स में, इफ अगर ट्रू होगा इफ पार्ट चलेगा, वरना एल्स चलेगा। प्रोग्राम में नहीं जाने कौन सी वैल्यू दी है, कौन, वो अपने लॉजिक के हिसाब से चलेगा प्रोग्राम, अपने स्टेटमेंट। इफ ए इज ग्रेटर, जब ये ट्रू होगा तब ये चलेगा, वरना हमेशा ये चलेगा। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं, इसके लिए कंडीशन क्या है, ये यही कंडीशन लिखिए, जब ये फॉल्स होगा तभी चलेगा। वो ये फॉल्स कितने भी कंडीशन हो सकता है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम आंसर दे रहा है, क्या ये आंसर ठीक है, आंसर गलत है, गलत दे रहा है ना। सेकंड नंबर यू एंटर इज ग्रेटर, ऐसे कैसे, ये तो है ही नहीं। तो गलती कहाँ हो रही है, गलती हमारे लॉजिक में हो रही है, क्योंकि हम लॉजिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने लॉजिक सोचा था कि यार नंबर एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, लिख देते हैं, लेकिन एक और कंडीशन निकल गई, या बराबर भी तो हो सकता है। इसके लिए पाइथन में आप एक इफ और लगा सकते हो। इफ एल्स तो ये दोनों दिख रहे हैं, एल्स इफ बोलते हैं, पहले if। इसमें कंडीशन दे दी, ए इक्वल इक्वल बी हुआ, तो क्या करना है, प्रिंट करना है बोथ नंबर्स आर इक्वल, ए कॉमा बी, ठीक है। आप प्रोग्राम को चलाते हैं, आगे क्या लगाए एल्स एलिफ इक्वल टू बताया था, कंपेयर करने के लिए होता है, थोड़ी देर पहले इसको रन करते हैं। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 45, प्लीज एंटर सेकंड नंबर 45, बोथ नंबर आर इक्वल 45 45। अब चेंज करके देखते हैं, पहले 67, दूसरा 86, द सेकंड नंबर यू एंटर इज ग्रेटर, फर्स्ट नंबर 67, सारी कंडीशन चेक करनी होती है, तो फर्स्ट नंबर को ग्रेटर करना है तो 34, फर्स्ट नंबर यू एंटर इज ग्रेटर। अब हमारा प्रोग्राम पूरा चल रहा है, आ रहा है। अब कंडीशन लगेगी, लॉजिक लगेगा, सिंटेक्स लगेगा। क्या कह रहे हो, एलिफ में दो कंडीशन नहीं, कंडीशन एक ही लगी है, कंपेयर की लगानी थी ना, इसलिए इक्वल इक्वल टू लगा है। सिंटेक्स होता है ये, अभी बताया था कि वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, इक्वल हाँ, एलिफ आप कितने भी लगा सकते हो, एक इफ के साथ एक एल्स, और एलिफ आप कितने भी लगा सकते हो, डिपेंड अपॉन योर कंडीशन। अगर एक और एलिफ लगाना है हाँ, तो एंटर करके मैं हाँ एक और लगा सकते हैं, बट कंडीशन ही नहीं है हमारे पास, है कंडीशन। हाँ अगर और कंडीशन हो, क्लियर है। अब आपको इससे रिलेटेड प्रोग्राम बनाने हैं, 3 नंबर का एवरेज निकालो, अगर एवरेज 100 से ऊपर है तो प्रिंट कर दो योर एवरेज इज अबव 100, एवरेज इज बिलो 100, क्लियर है। ऑड इवन का प्रोग्राम बनाना है, नंबर को एंटर करेगा, आपको बताना कि नंबर ऑड है या इवन है, क्लियर। मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा इफ एल्स से, वो आपको प्रैक्टिस करके सॉल्व करने हैं, हो जाएंगे। इतने सिंटेक्स आपको अभी ग्रैप करने हैं, क्योंकि अब मिक्स करके प्रोग्राम, अभी तो एक एक पढ़े थे, वेरिएबल पढ़ा, ऑपरेटर पढ़ा, यूजर इनपुट पढ़ा, प्रिंट पढ़ा, एलिफ पढ़ा, ठीक है, इफ एल्स पढ़ा। अभी पांचों को कंबाइन करके ही जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको एक क्वेश्चन मैसेज कर दूंगा, क्लियर है, समझ में आया ये। अब यहाँ से प्रैक्टिस, नोट्स हाँ मैंने कल आपको दिए थे ना उस पे,